हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म का 11वां अध्याय। तो चलिए श्री गणेश जी का ध्यान करिए, महादेव का ध्यान करिए, गौरी शंख गणेश का ध्यान करिए, शिव संग पार्वती का ध्यान करिए और कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने सुना। आपने आपके वचनामृत का पान करके मेरी आत्मा तृप्त हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई मास भी नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उसमें भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का स्वरूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनसे प्रधान रूप से कुछ अन्य तिथियों को आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बता रहा हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है तथा सभी मनोरथों की सिद्धि कराने वाला होता है। हे मुने, मैं आपका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से प्रारंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कोबिंद पुष्पों, आग के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फूलों से शूलधारी महादेव की पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें, 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य सभी जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घदान में प्रशस्त हों। उस अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने से पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनवाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव के मंत्र द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत संपन्न किए जाने पर सभी मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार बोले, अब मैं द्वितीया तिथि के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं से मुक्त हो जाता है, सभी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष पर मिलने वाले दीवार पर वृक्ष का आकार न मिलकर गूलर वृक्ष न मिले तो दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों से उसकी पूजा करना चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करना चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट देना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।
तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत करने का अनुष्ठान करने के बाद भी पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की संविधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर वृक्ष का बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता को भी अनेक पुत्रों वाला बनाता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाले सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को यह व्रत नहीं बताया है। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो भूलिएगा नहीं लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी विशेष बात दोस्तों, आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। इस कथा को जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक पुण्य के फागी बनेंगे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।